मेरा नाम है राजुल कुमावत और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इजीली बन जाएगी और ये कॉस्ट भी कम पड़ेगी आपके इसकी, और ये अच्छी खासी आपको जिस वोल्टेज की चाहिए आप उस वोल्टेज की आप बना सकते हो। इसके अंदर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर नहीं होगा और बाकी जो डायरेक्ट ऐसे आएगी अपने जो घरों में आती है उसको क्या करेंगे अपन लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उस जो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे वो अपने किस हिसाब से करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन अलग अलग तरह से अपन उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे, जो कैपेसिटर होगा उसकी मदद से अपन क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को डाउन करेंगे। तो ये अपने कहाँ कहाँ काम आएगी, ये अपने एलईडी के ड्राइवर में काम आएगी। जो एलईडी की लाइट्स होती है, जो स्मॉल लाइट्स होती है कम वॉट की, उसको चलाने के लिए इसमें अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मोबाइल का चार्जर बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान रखने की बात है कि इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो अपना मोबाइल उड़ सकता है। तो इसमें थोड़ा खतरा होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी है जो कम कॉस्ट में अपन इसको बना सकते हैं और ये बहुत सारी जगह यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं हो रही है। आप छोटे बल्ब देखोगे आपके घरों में, जो छोटे बल्ब होते हैं उनमें यही चीज़, यही सप्लाई और यही सर्किट अपने काम में आता है जो आपको सामने दिख रहा है इसी टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा मैं आपको किस तरह से बताऊँगा, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ये कैपेसिटर कौन कौन सी वैल्यू के लगाने हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो डायोड लगा रखे हैं कौन सी वैल्यू के, रजिस्टर लगा रखे हैं कौन सी वैल्यू के, कब कौन सी वैल्यू के, किस तरह का सर्किट लगाना है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता जाऊँगा कि किस तरीके का अपने को सर्किट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अपन सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन अलग अलग वोल्ट की बना सकते हैं। इसमें 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9, 10, 12 जो भी अपन जिस टाइप की बनाना चाहे उतने वोल्टेज के अपन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी करंट बहुत मिनिमम होती है, जो ज़्यादा नहीं हो पाती। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या खतरा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी होता है कि उसी टाइप के जो मेजर जो वैल्यू होती है उस टाइप के कंपोनेंट भी अपने को एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं मिल पाते। तो अपन क्या है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उस स्टैंडर्ड वैल्यू की भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपन चाहिए वैसे सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। मैं आपको सिखा दूंगा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको ट्रांसफर और उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप कंपोनेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस वगैरह बता दी कि ये सेल फोन्स वगैरह और इन चीज़ों में जो छोटे छोटे ड्राइवर्स वगैरह में इनमें काम आती है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मेन अपनी ऐसी सप्लाई आ रही है उसको क्या करेंगे, एक्स रेटेड जो कैपेसिटर आते हैं, ठीक है, अपने उसको क्या करेंगे अपन सिंगल लाइन, एक लाइन पे अपन उसको कोई सी भी लाइन ले लेंगे, क्योंकि अल्टरनेट में क्या होता है कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी लाइन पे अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, वोल्टेज को कम करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक्स रेटेड कैपेसिटर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइटर से दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए ये आपको दिख रहा है एक्स रेटेड कैपेसिटर। अभी अलग अलग वैल्यू के आते हैं, अलग अलग वोल्टेज के आते हैं। ठीक है, 400 वोल्ट, 600 वोल्ट और अलग अलग वैल्यू के आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एक्स रेटेड ले लें। अगर आप कोई नॉर्मल कैपेसिटर लेते हो तो आपका नॉर्मल कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, वो कैपेसिटर क्या होगा, उड़ जाएगा। क्या करेगा, उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ख़राब हो जाएगा, तो वो अपन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो मार्केट में अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर आते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आपको सामने फॉर्मूला दिख रहा है, x इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंस और कैपेसिटर का फॉर्मूला है। जो कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस है उसका ये फॉर्मूला है। f बोले तो फ्रीक्वेंसी है, f मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, c मतलब कैपेसिटेंस, x रेटेड कैपेसिटर का। ठीक है, अब मेरे को कितनी करंट चाहिए उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, पहले देख लूँगा। देखो ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी ने नहीं पढ़ा। v = IR सबको पता है। r की जगह आप क्या रखो, x रखो। आपके वोल्टेज पता है आपको कितना आ रहा है, 230 आ रहा है। ठीक है, आपको कितनी करंट चाहिए उस हिसाब से, जैसे आपने इस रेटिंग का कैपेसिटर लिया, जैसे मैं लेता हूँ 0.47 माइक्रोफैराड का लिया। ठीक है, तो अब मैं माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले में रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, इतना ओम मिलेगा मुझे, 6776 ओम का अप्रॉक्स। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा v = IR में। ठीक है, तो मुझे करंट कितनी मिलेगी, 34 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपके सामने है, दिख रहा है। तो आप इस फॉर्मूले में जैसे आपकी जो वैल्यू चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हो। अगर आपकी ये 230 फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर आपको करंट और ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कम करोगे। ठीक है, इसको कम करने के लिए आप इसके अंदर वैल्यू रख के देखो कि इसको वैल्यू कितनी चाहिए, फिर इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली सारी वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और स्टैंडर्ड वैल्यू ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जो कैपेसिटर का कोड होता है ये। ठीक है, कोड दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। ये देखो हर कैपेसिटर का लिखा हुआ है 105 के। ठीक है, ये जो भी सारे कैपेसिटर होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक वैल्यू लिखी होती है कोड। तो
अपने कोड से पता लगाना है कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो ये देखो 104 के मतलब 0.1 माइक्रोफैराड, 0.33 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये अलग अलग वोल्टेज दिख रहे हैं आपको, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है। और अलग अलग करंट है, 8 एम्पियर, 12, 22 एम्पियर, 25 और 100 और 40 और 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपको कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कौन सा कैपेसिटर लगाना है, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, लंबी चौड़ी नहीं कह सकते, बिल्कुल ईजी है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको आपका सर्किट डिज़ाइन करना है, मैं आपको सर्किट डिज़ाइन करना एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं सर्किट की, ठीक है। तो सर्किट के अंदर ये देखो, जिस कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर की वैल्यू अपन जो मैं आपको अभी बताई थी फॉर्मूले की, वो यहाँ पे अपन चेंज करेंगे, अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू अलग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि अपने को इस कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है कि डिस्चार्ज करना पड़ता है। ये रेजिस्टर होता है, ब्रीडर रेजिस्टर बोलते हैं इसको, जो सेफ्टी के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे अब कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है, और अपन क्या करते हैं, बाई चांस सर्किट को खुला छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। जैसे अपन ने सर्किट को खुला छोड़ा, ठीक है, और अपन काम नहीं ले रहे, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज रहेगा। जब तक आप उसको डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक इसके अंदर करंट रहेगी, ठीक है। तो आप जैसे इसको हाथ लगाओगे तो क्या कि हाई रेटेड कैपेसिटर है, इसलिए क्या आपको झटका लग सकता है, इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे इसके पैरेलल में क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको बोलते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको डिस्चार्ज करने का काम करेगा। इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको सर्किट में बता देता हूँ, ठीक है। आपको ब्लीडर रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालोगे। ये है टी, ये दिख रहा है टी, डिस्चार्ज टाइमिंग है, ठीक है। फिर ये है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, ठीक है। फिर ये है एल एन, वी सेप और वी आउट। वी सेप इज सेप वोल्टेज विच कैन डिस्चार्ज, मतलब सेप वोल्टेज इतना रखना है जिससे अपने को करंट नहीं लगे, जैसे 5 वोल्ट हुआ डीसी, या 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, इतना रहेगा तो चलेगा। लेकिन मेजरली ज़्यादा वोल्टेज रहते हैं, जैसे 110, 120, 130, 140 इसके अंदर, तो क्योंकि डीसी को अपन एसी को 230 को कन्वर्ट करते हैं, तो 230 तक चार्ज होता है ये कैपेसिटर। तो अपने को क्या होता है कि 230 का अगर डीसी का झटका लगता है तो बहुत ही खतरनाक होता है, वो डेंजर होता है, जो अपने को जान भी ले सकता है। और वी आउट मतलब इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का जो इनिशियल वोल्टेज है वो कितना रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप रख के बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और पावर का फॉर्मूला ये है V²/R, आपको सबको पता है, इनिशियल वोल्टेज और रेजिस्टेंस ऑफ ब्लीडर का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप ब्लीडर के बारे में, ब्लीडर रेजिस्टर के बारे में आप इसको पढ़ सकते हो, ये कहाँ पे यूज़ आता है और क्या काम कर सकता है। मैंने ये सब चीज़ें आपको वैसे बता दी ओरली, ठीक है, शॉर्ट सर्किट लगने से बचने के लिए, और जब एकदम से पावर ऑफ कर देते तो उसके लिए जो शॉक मतलब चार्ज हो जाता है उसको बचाने के लिए, ठीक है। बाकी ये है ब्लीडर रेजिस्टर, यहाँ पे भी लगा रखा है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग जगह इसका यूज़ होता है। अब देखते हैं अपन आगे सर्किट की बात करते हैं। ये लगा रखा है रिवर्स करंट के लिए, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये है ब्रिज, ब्रिज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ब्रिज भी अलग अलग वैल्यूज़ के आते हैं। मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। आप प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को देखोगे, ठीक है, चला के दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये है अपना ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है 4 डायोड का, अपन अलग अलग डायोड भी लगा सकते हो, और आपको मार्केट में सिंगल चिप के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। फिर ये कैपेसिटर लगा रखा है फिल्टर के लिए, जो भी डीसी आएगी उसको स्मूथ करने के लिए, फिल्टर के लिए। मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे स्मूथ होगी, ठीक है, ये उसके लिए काम में आता है, ठीक है। बाकी ये जीनर डायोड लगा रखा है, ये जीनर डायोड आपको अलग अलग वैल्यू का जो मतलब कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए आपको ये काम आता है। 6.2 का सेट करना है, जैसे अलग अलग वैल्यू का जीनर डायोड आता है, जिससे आप लगा सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना आप लोड लगाओगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको जीनर डायोड लगाना है। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। ये उस रेजिस्टेंस के बारे में, सारी वैल्यू के बारे में जो मैंने कैसे सेट करी है सारी यहाँ पे लिख रखी है थ्योरी, मैंने सारी ओरली बता दी। आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हर कंपोनेंट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जीनर डायोड और ये जो भी चीज़ें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स है ये, तो ड्रॉबैक्स भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने, क्योंकि अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्किट के बारे में, सर्किट के ऊपर ले चलता हूँ। ये आपका सर्किट मैंने डिज़ाइन किया, अब मैं इस सर्किट को पूरा डिटेल टू एक्सप्लेन करूँगा, जीरो से लेकर हाई लेवल तक, आप इसको आराम से देखिए। ये मेरी एसी है, अल्टरनेटर है, जो क्या करता है 230 वोल्ट देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 230 वोल्ट सेट कर रखी है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक एसी वोल्ट मीटर लगा रखा है, जो यहाँ पे एसी मेज़र करेगा। ये एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ इसलिए लगाते हैं ताकि जब सर्किट पे ज़्यादा लोड हो या कुछ भी हो, तब ज़्यादा करंट फ्लो हो रही हो, तब ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जितनी रेटिंग आपको करंट इस
सर्किट के अंदर चाहिए उस रेटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा तो उस रेटिंग के हिसाब से आप फ्यूज़ लगा सकते हो। तो ज़्यादा करंट जाने के बाद ये क्या होगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा, सर्किट आपका बच जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे अगर सर्च प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक एमओवी लगा सकते हो, ठीक है। अलग अलग वैल्यू की एमओवी आती है, कितना सर्च रखना आपको उस हिसाब से आप वैल्यू लगा सकते हो एमओवी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। फिर ये कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस रेजिस्टेंस की ये भी बता दी मैंने। ये यहाँ पे क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है। यहाँ पे ऐसी मैंने लगा रखा है, यहाँ पे ऐसी आएगी, यहाँ पर डाउन होते ही जो मैंने क्या लगा रखा है, एक वैसे वोल्ट मीटर लगा रखा है जो आपको वैल्यू दिखाएगा, और यहाँ पे मैंने एक ऐसी मीटर लगा रखा है जो आपको करंट बताएगा। फिर मैंने बताया था ब्रिज, ये मेरा है ब्रिज रेक्टिफायर, जो अलग अलग वैल्यू का आते हैं। आप जैसे जिस वैल्यू का जितनी करंट का चाहिए आपको उतना लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर कितना होता है, कितनी कितनी वैल्यू का आता है। ये है ब्रिज रेक्टिफायर, देखो 50 वोल्ट 2 एम्पियर, 100 वोल्ट 2 एम्पियर, 200 वोल्ट 2 एम्पियर, 400 वोल्ट 2 एम्पियर, 600 वोल्ट 2 एम्पियर, 800 वोल्ट 2 एम्पियर, 1 kV 2 एम्पियर, 300 वोल्ट 1 एम्पियर, 600 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ये दिख रहे हैं आपको अलग अलग वैल्यू के सारे आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये उनके कोड से, इस कोड के हिसाब से आप सर्च करोगे इनकी डाटा शीट तो आपको ये मिल जाएंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। ये कैपेसिटर लगा रखा है फिल्टर के लिए, स्मूथ के लिए, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर ये लगा रखा है जीनर डायोड मैंने, ये अलग अलग वैल्यू का है। मैंने यहाँ पे 5.1 का लगा रखा तो 5 वोल्ट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है लोड के ऊपर, ठीक है। एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको और मैं सर्किट को पूरा चला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इसके जो ज़्यादा वोल्टेज आते हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे जितने वोल्टेज चाहिए मैंने उस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस को सेट कर रखा है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे 10 ले रखा है और 1 एम्पियर के हिसाब से सेट कर रखा है, ठीक है। आपको मैं अभी इसकी दिखा देता हूँ कैलकुलेशन सब प्रैक्टिकली। पहले ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन में मैंने 5.1 का जीनर लगा रखा, मुझे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, जीनर मैंने यहाँ से हटा दिया तो मुझे कितने वोल्ट मिलेंगे चेक करता हूँ। तब मुझे मिल रहा है, देखो आप देखो 163 वोल्ट मिल रहा है मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एसी वोल्टेज भी बढ़ गया, ठीक है। ये एसी वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर, कितना आउटपुट ले रहा है उसी हिसाब से एसी वोल्टेज ये भी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। ये अपना होता है इफिशियंसी, ईटा, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी आप चेक कर सकते हो। तो आउटपुट पावर निकालनी है तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, और इनपुट निकालना तो इनपुट वोल्टेज ये है और इनपुट करंट कितनी ले रहा है, ठीक है। ये भी ओपन सर्किट में इतने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, जबकि मैंने कोई जीनर डायोड कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। मैं ऐसे जैसे अलग अलग वैल्यू के कोई जीनर डायोड ले लेता हूँ। जैसे ये है मेरा एक और जीनर डायोड, ये कैपेसिटर है, एक ये मेरा जीनर डायोड मैंने 33 वाला ले लेगा, मैं एक 49 का और अलग से ले लेता हूँ। ये है 22 वोल्ट का है, तो अब मैं एक और ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, देखना। ओपन में हमेशा वोल्टेज ज़्यादा ही रखते हैं, देखो 24 वोल्ट का था तो मैंने 24 वोल्ट यहाँ पे आ गया, मेरे बिल्कुल कंप्लीटेड है। अब ये क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम कर रहा है ये कैपेसिटर। मैंने ये फिल्टर वाला जो वीडियो है, ये डीसी वाला कैसे फिल्टर करता है, ये सारा मैंने पूरा वीडियो बना रखा है प्रॉपर। आप इसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हैं इस कैपेसिटर की कैलकुलेशन कैसे होती है और ये कैपेसिटर कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अब मेरा लोड मैंने क्या लगाया, 2 एलईडी लगाई, ये 2.5 वोल्ट की 2 एलईडी, 2.5 वोल्ट मिला के मुझे 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाऊंगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, 24 वोल्ट वाले को ये मैंने हटा दिया, ठीक है, प्रॉपर हटा देता हूँ मैं। अब मैं 5 वोल्ट वाला लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, 5 वोल्ट वाला लिया, बिल्कुल 5 वोल्ट आ रहे हैं। करंट कब आती है, जब अपन लोड कनेक्ट करते हैं, तब लोड कितना खींच रहा है उस हिसाब से करंट आती है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है। जैसे मैंने आउटपुट पर कनेक्ट किया, ठीक है, ये देखो ये आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा रखा है ये है 1000 माइक्रोफेट का लगा रखा है अभी तो, ठीक है। और 50 वोल्ट का, जिससे आपको जितने वोल्टेज चाहिए आउटपुट में उसके हिसाब से आप यहाँ पे उस वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो। उसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना ताकि उड़े नहीं कैपेसिटर। जैसे आपको 20 वोल्ट चाहिए तो आप 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बेकायदा, ठीक है। और ये माइक्रोफेट वगैरह ये कैसे सेट करते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने लोड लगाया और मेरा बिल्कुल डीसी चल गया, मैंने यहाँ पे दे रखी है 230 50 हर्ट्ज और इधर मेरा कितनी एलईडी चल रही है 5 वोल्ट पे, और करंट कितनी है 99.3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, सारी लाइट चल रही है। आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो और एलईडी बढ़ा सकते हो, तो आपको ये आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको डिटो एक चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों बताई है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो आप इस
तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।